अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी लगातार विभागों के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में 45 कर्मचारियों की छंटनी विभाग के द्वारा कर दी गई है। किस विभाग के द्वारा छंटनी की गई है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। किसी भी कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी, ऐसा भी वादा किया गया था, लेकिन वादे के उलट कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। जानकारी स्वास्थ्य विभाग से मिल रही है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव से यह पत्र जारी किया गया है और संविदा पर जो कर्मचारी कार्यरत थे उनको कार्य से पृथक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें आदेश में स्पष्ट बताया गया, डीएमएफ मत से ये संविदा कर्मचारी कार्यरत थे। 31/3/2023 को इनकी सेवाएं समाप्त हो रही थी, जिनको आगे वृद्धि ना करते हुए इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। जबकि कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई की जा रही है छंटनी की। नियमितीकरण की कार्रवाई तो आज तक सरकार कर नहीं पाई है और स्वास्थ्य विभाग से एएनएम के पद पर ये सभी कर्मचारी कार्यरत थे। उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इनकी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा छंटनी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव के द्वारा इनकी छंटनी की गई है। इसी क्रम में राजनांदगांव से ही स्वास्थ्य विभाग से और भी कर्मचारियों की छंटनी की गई है। इसमें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट कर्मचारी हैं, इनकी छंटनी कर दी गई है। 31/3/2023 को सेवा समाप्त होने पर इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। ऐसा आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव के द्वारा जारी किया गया है और इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, छंटनी कर दी गई है। जबकि सरकार ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी, नियमितीकरण किया जाएगा। साथियों, 4.5 वर्ष सरकार के पूरे हो चुके हैं। नियमितीकरण की कार्रवाई आज तक सरकार नहीं कर पाई है। केवल और केवल कर्मचारियों को ठगने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का वादे से सरकार मुकर चुकी है। घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसको सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। सरकार का 5वां और अंतिम बजट भी पेश कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई सौगात नहीं दी गई है। इसके उलट सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा लगातार कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी छंटनी कर दी गई है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, घर परिवार चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। अगला जो लेटर है इसमें लैब टेक्नीशियन जो कर्मचारी हैं उनकी छंटनी कर दी गई है। इन सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। दिनांक 25/4/2022 के द्वारा कार्य अंतर्गत दिनांक 31/3/2023 तक के लिए संविदा अवधि पर यह कर्मचारी भर्ती किए गए थे। इन कर्मचारियों को लैब टेक्नीशियन की संविदा अवधि दिनांक 31/3/2023 को समाप्त हो रही थी। इनकी सेवा को आगे वृद्धि ना करते हुए इनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ये बहुत ही गलत है। जो कर्मचारी एक बार सर्विस में आ जाते हैं उनको ये उम्मीद रहती है विभाग को अपनी महत्वपूर्ण सेवा के साथ साथ अपना समय, अपनी जो उम्र है वो देने के बाद भी कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर देना एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम है। सरकार को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए और जो कर्मचारियों को निकाला गया है उनको तत्काल विभाग में वापस लिया जाए और उनका नियमितीकरण किया जाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया था उसको निभाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी थी तो कर्मचारियों ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, इसी उम्मीद के साथ कि ये पार्टी शायद अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करेगी। चूँकि घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल की गई थी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं उनके द्वारा भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि नियमितीकरण किया जाएगा। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर घोषणा की गई थी कि अनियमित कर्मचारियों के लिए जरूर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा झूठा साबित हो चुका है और कर्मचारियों की छंटनी विभागों के द्वारा कर दी गई है। इसी क्रम में जो छंटनी किए गए कर्मचारी हैं उनको सेवा में बहाल करने के संबंध में एक पत्र और जारी किया गया है। इसमें है प्रति सचिव भार साधक छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर। विषय है नियमित सहायक प्राध्यापक भर्ती से प्रभावित सेवा से हटाए गए
अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियुक्ति के संबंध में। नियमित भर्ती हो जाने से जो कर्मचारी संविदा पर अपनी सेवाएं दे रहे थे उनको सेवा से पृथक कर दिया गया है, तो उनकी सेवा बहाली के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। श्री लव कुमार वर्मा, अध्यक्ष महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह छत्तीसगढ़, ये कार्यरत थे, इनको सेवा से पृथक कर दिया गया है, तो इनको सेवा में वापस लेने के लिए पत्र जारी किया गया है। साथियों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।